अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में गुज़श्ता रात होने वाली तूफानी बारिश के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। ज्यादातर अमवात करंट लगने से हुई। बेशतर इलाकों में ताहाल बिजली गायब। गली मोहल्लों और सड़कों पर ताहाल पानी जमा। जगह जगह ट्रैफिक जैम। ताहाल हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आई। बारिश से मवेशी मंडी का निजाम भी दरहम बरहम। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध में भी बादल बरसे। मजीद 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। पीएसपी और महाजिर कौमी मूवमेंट की शिरकत का इम्कान। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी का शिरकत से इनकार। गवर्नर सिंध कहते हैं कॉन्फ्रेंस की सियासी मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता बरस से इसी दिन एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था। आज लोगों को मिलाने की बातें हो रही हैं। ये एमक्यूएम का मुस्बत कदम है। मुत्तहदा हो या पीएसपी, सब बानी एमक्यूएम के खिलाफ हैं। पार्टी फंडिंग केस की समाअत नहीं रोक सकते। पीटीआई पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई 1 अप्रैल 2015 और 1 दिसंबर 2016 के हुक्मनामे के तहत फंडिंग तफसीलात मुहैया करे, वरना कानून के मुताबिक फैसला सुना देंगे। फैसले का मतन सिंध में नैब कवानीन की मनसूखी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का अबूरी हुक्म बरकरार और नैब को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध को नैब से ताउन की हिदायत। अदालत ने सिंध हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त पर विफाकी हुकूमत और नैब हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। नैब लाहौर ने लंदन फ्लैट्स की इंक्वायरी के लिए शरीफ फैमिली को तीसरा नोटिस जारी कर दिया। आज नैब ऑफिस तलब। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को भी आमदन से जायद असासे बनाने के केस में तफ्तीश के लिए आज बुला लिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की रायविंड में नवाज शरीफ से मुलाकात। नैब रेफरेंसेस और सियासी सूरत हाल पर गौर। हमजा शहबाज फैमिली के हमरा लंदन रवाना। कहते हैं बेगम कुलसूम नवाज मेरी वालिदा की जगह हैं। उनका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ कर लड़ रहा हूँ। बैरूनी मुल्क से भी मुहिम की निगरानी करूँगा। वार्ड लेवल तक जो जिम्मेदारियाँ दी गई उनकी निगरानी के लिए टीमें बना दी गई हैं। सेनेटर परवेज रशीद का चौधरी निसार के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं डॉन लीक्स रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने खबर को रुकवाया नहीं। मुझे डॉन लीक्स रिपोर्ट और जीआईटी बनने से पहले ही निकाल दिया गया था। कौमी असम्बली का इजलास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वज़रा और अरकान की गैर हाजिरी पर बरहम। कहते हैं 342 के अरकान में सिर्फ 50 हाजिर हैं। कौमी असम्बली में कोरम देखकर शर्म आती है। इलेक्शन बिल 2017 की मंजूरी के लिए सबको आना चाहिए था। वजीर पार्लिमानी उमूर शेख आफ्ताब कहते हैं गैर हाजिर अरकान को वार्निंग लेटर जारी किया जाएगा। हकीम कहता है कि अगर दवा असर नहीं करती तो दर्द के आदी हो जाओ। Nothing but thugs and criminals. अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत जनूबी एशिया के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। अफगानिस्तान में मजीद 4000 फौजी भेजने की मंजूरी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियां नजरअंदाज। कहते हैं पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते हैं मगर वो दहशतगर्दों को पनाह देता है। खामोश नहीं रहेंगे। अफगानिस्तान में हमारा साथ देने से पाकिस्तान को फायदा वरना नुकसान होगा। चीन ने
एक बार फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान पर अमरीकी सदर के इल्जाम तराशी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज से लड़ रहा है। दुनिया में अमन के लिए पाक अमरीका इकदाम को कदर की निगाह से देखते हैं। तवक्को है कि अमरीकी पॉलिसियां खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देंगी। अमरीका को अब मजीद कभी नहीं कहने का वक्त आ गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का नई अमरीकी पॉलिसी पर रद्द अमल। कहते हैं अमरीका की अफगान पॉलिसी नाकाम हुई, मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। मुल्तान में सीटीडी की कार्रवाई। शहर में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करने वाले कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और दस्ती बम बरामद। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जज से बदतमीजी का केस। शेर जमान कुरैशी और कैसर अब्बास एडवोकेट को गिरफ्तार करने के लिए मुतादिद छापे मारे, लेकिन गिरफ्तारी न हो सकी। आरपीओ मुल्तान ने रिपोर्ट पेश कर दी। गुज़श्ता रोज के वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल, अदालतों में सन्नाटा, साइलिन को परेशानी का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स को बिजली की फराहमी का केस। सुप्रीम कोर्ट का कैंप के हर घर को अलग बिजली का मीटर फराहम करने का हुक्म। कम कीमत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। जस्टिस दोस्त मोहम्मद कहते हैं बिजली की चोरी यूनिट की कीमत 14 रुपए होने के बाद बढ़ी। 400 अरब का गर्दिशी कर्जा भी हर सारिफ के पीछे पड़ा है। गरीब कुंडे ना लगाए तो क्या करे। वजीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी और पीपल्स पार्टी जिला मलिर के सदर मुर्तजा बलोच के बेटे के अगवा की तफ्तीश। बराहलवी बोलने वाले मुसल्ला अफराद हयात बलोच को आंखों पर पट्टी बांधकर नॉर्दर्न बाईपास की तरफ ले गए। लाहौर हाई कोर्ट का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दे दी। शाहजेब मैच फिक्सिंग केस में मुलव्वस हैं, अभी इंक्वायरी चल रही है। एफआईए का अदालत में जवाब। सऊदी अरब में कल यकुम जिलहज होगी। हज की अदायगी 31 अगस्त को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। ईद कुर्बान से कबल कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार जेबें गर्म करने में मसरूफ। पंजाब चौरंगी पर एहलकारों की भत्ताखोरी उरूज पर शहरियों का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मुल्तान के लाल बादशाह, डॉन और सुल्तान को हासिल करने के लिए शहरी बेताब। और भारत में एक साथ 3 तलाकें देना गैर कानूनी करार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाकों पर 6 माह की पाबंदी आयद कर दी।